सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अनिल देशमुख ने कहा, नैतिकता की वजह से पद छोड़ा है। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीबीआई को 15 दिन में प्राथमिक जांच की रिपोर्ट सौंपने को कहा। दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र के गृह मंत्री का जिम्मा। सीबीआई जांच के आदेश के 3 घंटे के अंदर देशमुख ने छोड़ा था पद। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीदों को सलामी दी गई। एक साथ 22 जवानों के पार्थिव शरीर देखकर हर किसी की आंखें नम हुई। बीजापुर में हुए नक्सली हमले पर कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जब छत्तीसगढ़ में देश के जवान शहीद हो रहे थे उस वक्त देश के गृह मंत्री केरल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने में बिजी थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हुगली के देवानंदपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा, बंगाल विधानसभा चुनाव एक पैर पर जीतूंगी और भविष्य में 2 पैरों से दिल्ली जीतेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टॉलीगंज में बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के समर्थन में रोड शो किया। कहा, टॉलीगंज में बाबुल सुप्रियो और बंगाल में बीजेपी की जीत तय है। 2 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आज कोलकाता में हाथ रिक्शा चलाने वालों को एक मैसेज दिया। कहा, बीजेपी की सरकार बनते ही हाथ रिक्शा चलाने वालों की हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल लाने के लिए यूपी पुलिस की टीम आई है। एम्बुलेंस और बस वाहन समेत करीब 20 गाड़ियों के काफिले में 30 लोग मुख्तार अंसारी को लेने गए हैं। पीएम मोदी 7 अप्रैल शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों और 93,000 अभिभावकों ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। देश में कोरोना की रफ्तार ने तोड़ा रिकॉर्ड। पहली बार देश में एक दिन में सामने आए 1 लाख नए मामले। 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि, 478 की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज से पहले पिछले साल सितंबर में 97,000 मरीज आए थे। देश में अब संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,25,25,89,000 से ज्यादा हुई। अब तक 1,65,000 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 47,288 नए मामले, 155 की मौत। मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई। बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों को छोड़कर निजी कार्यालयों को बंद करने की घोषणा। महाराष्ट्र में प्राइवेट कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई। मुंबई में बढ़ते संक्रमण के बाद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में देखने को मिली लोगों की भारी भीड़। यूपी में एक दिन में सामने आए कोरोना के 4,164 नए मामले। लखनऊ में 1,129 लोग संक्रमित। बढ़ते संक्रमण को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। सरकार के आदेश के बाद यूपी में एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। एक से ज्यादा केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील किया जाएगा। यूपी के कंटेनमेंट जोन में लोगों को आने जाने की मनाही रहेगी। राजस्थान गृह विभाग ने जारी किए गाइडलाइन। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट नहीं तो 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अस्पताल में लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, टीका पूरी तरह सुरक्षित। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, लॉकडाउन का आईपीएल के शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल के 10 लीग मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मुकाबले 10 से 25 अप्रैल के बीच वायु बबल के अंदर खेले जाएंगे। उत्तराखंड के टिहरी में जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है, जिस पर काबू पाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर बुलवाए गए। हेलीकॉप्टर्स टिहरी लेक से पानी इकट्ठा कर आग पर पानी की बौछार कर रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक हुए अमीरे शरीयत के मौलाना वली रहमानी। देश भर में रहमानी के निधन से शोक की लहर। जम्मू के मराठा बस्ती में आग लगने से हड़कंप। हाहाकारी आग से कई झुग्गियां जलकर खाक। गनीमत रही, हादसे में किसी की जान नहीं गई। गुजरात के पाटन में एक अज्ञात महिला ने यूनिवर्सिटी भवन में ड्यूटी पर तैनात महिला होमगार्ड का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। इसके बाद दोनों महिलाओं में जमकर मारपीट। बांग्लादेश की शीतलाख्या नदी में 100 से ज्यादा लोगों को ले जा रहे एक छोटा पैसेंजर जहाज मालवाहक जहाज से टकरा गया। हादसे में 27 लोगों की मौत।